कैसे हो प्यारे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल यूथ थॉट में। और आज के इस वीडियो में हम अल्प्रेक्स 0.5 टेबलेट के बारे में बात करेंगे। यानी इस टेबलेट का यूज, साइड इफेक्ट, गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान इस टेबलेट का यूज और महत्वपूर्ण सावधानियों पर अच्छी बात करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को आपकी बहुत ही जरूरत है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानकारी समय समय पर प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका कीमती समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम अल्प्रेक्स 0.5 टेबलेट का यूज के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अल्प्रेक्स 0.5 टेबलेट जो होती है वह अल्प्राजोलम दवा का एक ब्रांड का नाम है, जो कि बेंजोडाइजेपाइन वर्ग से संबंधित है। यह आमतौर पर चिंता विकारों और घबराहट संबंधी विकारों के प्रबंधन के लिए निर्धारित की जाती है। अल्प्रेक्स 0.5 दवा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर शांत प्रभाव पैदा करती है, अत्यधिक चिंता को कम करती है और विश्राम को बढ़ावा देती है। तो इस कारण से इस दवा का यूज उन रोगियों के लिए किया जा सकता है जो कि डिप्रेशन में होते हैं और वे लोग पैनिक डिसऑर्डर और एंजाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं। तो डॉक्टर के द्वारा उनके लिए इस दवा का यूज करने की सलाह दी जा सकती है। आपको बता देते हैं कि यह दवा जो होती है वह उन डिप्रेशन से पीड़ित रोगियों के लिए उपयोग में होती है, क्योंकि यह मस्तिष्क के द्वारा जारी किए गए कुछ असंतुलित रसायनों के स्तर को नियंत्रित करती है, जिसके कारण से चिंता विकारों और घबराहट संबंधी विकारों को आसानी से दूर कर दिया जाता है। अगर किसी के द्वारा इस दवा का यूज किया जाता है तो अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है, मगर केवल डॉक्टर की अनुमति होने पर ही इसका यूज करें। इसके अलावा दोस्तों, अब हम अल्प्रेक्स 0.5 टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कुछ इस तरह से हैं। जैसे कि आप किसी भी तरह की दवा लेते हैं जो कि साधारण दवा है, तो उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, और ठीक वैसे ही अल्प्रेक्स 0.5 टेबलेट के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जो कुछ इस तरह से हैं। सिर दर्द, सुस्ती, चक्कर आना, जी मचलाना, अत्यधिक नशा, धुंधली दृष्टि, दस्त, उलझन, बेहोशी, उल्टी आदि तरह के साइड इफेक्ट नजर आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को शुष्क मुंह, सिर दर्द, भूख में बदलाव का अनुभव भी हो सकता है। तो अगर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नजर आता है तो उस स्थिति में डॉक्टर के पास जाकर इस बारे में बात करें। इसके अलावा दोस्तों, अब हम गर्भावस्था के दौरान अल्प्रेक्स 0.5 टेबलेट के यूज के बारे में भी बात कर लेते हैं। यदि आप गर्भवती हैं या फिर गर्भवती होने की योजना बना रही हैं, तो उस स्थिति के अंदर अगर आप अल्प्रेक्स 0.5 टेबलेट का यूज करने जा रही हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि यह जो दवा होती है वह गर्भवती महिला को डॉक्टर के द्वारा लेने का सुझाव नहीं दिया जाता है। मतलब डॉक्टर इसे लेने के लिए मना करती है, क्योंकि इसके अंदर अल्प्राजोलम होता है और यही गर्भवती महिला के लिए और उसके शिशु के लिए नुकसानदायक माना जाता है। इस कारण से गर्भावस्था में इसका यूज किया जाए तो फिर जन्म दोष हो सकती हैं और घातक समस्या हो सकती है। तो अगर आप गर्भवती महिला है तो इसका यूज करने से पहले डॉक्टर के पास जाएं और इस बारे में बात करें। बिना डॉक्टर की अनुमति के आपको कभी भी इसका यूज नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम अल्प्रेक्स 0.5 टेबलेट का यूज करते समय जो सावधानी रखी जाती है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कुछ इस तरह से हैं। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि अल्प्रेक्स 0.5 टेबलेट केवल प्रिस्क्रिप्शन दवा होती है और इसी कारण से हमेशा जो कोई इसका यूज करता है उसे अपने डॉक्टर के द्वारा बताए अनुसार ही इसको लेना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी खुराक न बढ़ाई जाए और न ही इसे घटाई जाए। अगर आप शराब या फिर अन्य नशीली दवा का यूज करते हैं तो आपको बता देते हैं कि अल्प्रेक्स 0.5 टेबलेट का सेवन करते समय शराब का सेवन करने या फिर अन्य तरह की नशीली दवा का सेवन करने से आपको पूरी तरह से बचना चाहिए, वरना नुकसान हो सकते हैं। इस दवा की यूज करते समय कभी भी ड्राइविंग या फिर मशीनरी का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह खतरनाक साबित हो सकते हैं। अंत में आपको बता देते हैं कि बिना डॉक्टर की अनुमति के इस दवा का यूज न करना है और इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें आपकी काफी अधिक फिक्र है। अल्प्रेक्स 0.5 टेबलेट पर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपको जो कुछ बताया गया है वह आपके काम आएगा। अंत में आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें, ताकि हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहें। ओके, बाय बाय। आप स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें।